हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखिए हम एक यूपी बोर्ड क्लास 10th 10/1/2024 एक आदर्श प्रश्न पत्र हम बना रहे हैं। पूर्णांक 70 है। समय 3 घंटे 15 मिनट। सभी खंड कीजिए। गणित कक्षा 10 खंड ए। पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। चलिए देखते हैं, इसे हल करते हैं। ये समीकरण है हमारी 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0। अगर हम इसे लिख लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की तुलना करने पर ठीक है बच्चों। a बराबर हम मान लेते हैं 3, b बराबर है हमारा -12, c बराबर है हमारा m। ठीक है, ये हमारे a, b और c हमने ये मान लिए, यानी कि ये a है, ये b है, ये c है। अब हमको यानी कि d बराबर 0 रखेंगे और विभक्तर का सूत्र लगा देंगे। b² माइनस 4ac इक्वल 0। ठीक है, अब b की वैल्यू है हमारी -12 की घात 2 -4 गुणा a की वैल्यू है 3 गुणा c की वैल्यू है m इक्वल 0। तो -12 का वर्ग हो जाएगा, माइनस में तो 144 माइनस के 3 चौक 12m इक्वल 0। अब पक्षांतर कर देंगे तो ये बचेगा माइनस के 12m बराबर 0 और उधर जाएंगे तो माइनस के 144। ये प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे। माइनस के 12m बराबर माइनस के 144। 12 से ये 12 बार कट जाएगा 144 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो m की वैल्यू जो आई वो आएगी हमारी 12 और हमारे क्वेश्चन में इसी का मान पूछा था, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अब विकल्प देखते हैं। इसका a नहीं, a पे 4 है नहीं, b पे 7 नहीं, c पे 9 नहीं और d हमारा इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं फिर। यह एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तो देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। ठीक है, एक त्रिभुज बना लिया हमने और ये लिख लिया हमने a, ये b और ये c और इसकी d। तो यानी कि समबाहु का मतलब सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, त्रिभुज माने त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। तो उसने दे रखे समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2a है, तो यानी कि 2a ये भी है, 2a ये भी है और 2a ये पूरी a भी यानी BC भी 2a है। तो यानी कि a ये हो गया
और ये हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए और ए 2a हो गए। अब इसका मतलब है कि इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे यहाँ, सॉल्व करेंगे इसका। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ AB बराबर BC बराबर CA बराबर है भुजा 2a। तो यानी कि सभी भुजा हमारी बराबर हैं, AB 2 है, BC और CA। अब इसके बाद लिखेंगे कोण। तो देखिए बच्चों, अब हम लिखेंगे, अब उसके बाद है हमारा कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर है 60 अंश, ठीक है। अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADB में, यानी कि AD और B में, ये हमारा समकोण त्रिभुज है और समकोण का मतलब होता है 90 अंश, ठीक है। अब इसको लिखेंगे हम। तो यानी कि लाल बट्टे कक्का होता है एक, लाल बट्टे कक्का सभी बच्चे जानते होंगे इसे। साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, नहीं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो हमारा यानी कि लंब हमारा है, साइन का मतलब है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हमारा ये है A और D और कर्ण है 2a। तो यहाँ लगा देंगे साइन 60 अंश बराबर लंब AD और आधार है AB, आधार है हमारा AB। अब साइन 60 का मान है √3/2 और बराबर AD और AB की लंबाई है 2a। AB की लंबाई यानी कि A और B की लंबाई हमारी 2a। अब इसमें कर देंगे हम कैंची की गुणा। तो 2 में AD करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2AD बराबर, और क्या आ जाएगा √3 गुणा 2a, ठीक है। अब लिख देंगे यहाँ AD बराबर √3 गुणा 2a और बटे आ जाएगा 2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा √3 और a ये बचा। तो ये हमारा AD की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि AD बराबर हो जाएगा √3a। तो यही हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब विकल्प देख लेते हैं इसका। A√2 नहीं, 2A√3 नहीं, √3a बिल्कुल राइट आंसर है, और ये भी नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं अब। तो अब अगला देखते हैं। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो सम संख्या का समांतर माध्य लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या।
पदों की संख्या। तो हमारी सम जो संख्या है 1 से 10 तक सम संख्या वो है हमारी सम संख्या, यानी कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 सबके बटे कितना है जाएगा 1 2 3 4 5, तो बटे हो जाएगा 5। ये क्या हो जाएगा हमारा समांतर माध्य है, समांतर माध्य। अब इनका जोड़ जब करेंगे हम तो ये बैठ रहा है 30, 10 18 18 और 6 24 24 2 28 और 2 30 बटे 5। अब 5 से काट देंगे 5 6 30, तो इसका समांतर माध्य आएगा 6। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब विकल्प देखते हैं, ए नहीं, बी नहीं, सी इसका राइट आंसर है और ये डी भी नहीं है। ठीक है बच्चों। हाँ भाई देखिए बच्चों, अब चौथा क्वेश्चन है, बिंदु पी के बिंदु हैं 2, -3 और क्यू के बिंदु हैं 10, बाई के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो बाई का मान होगा। इस प्रकार का एक सवाल जरूर आता है और ध्यान से बच्चे देखेंगे। यानी कि पी के जो बिंदु हैं वो हैं 2, -3 और क्यू के जो बिंदु हैं वो है 10, वाई। ठीक है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो उसका सूत्र लगा देंगे, पी क्यू बराबर √ लिखेंगे x2 - के x1 और प्लस और लिखेंगे y2 - के y1। ठीक है बच्चों। अब यहाँ एक तराजू सी बना लेते हैं ताकि तुम्हें ये लग रहा होगा पी और क्यू कहाँ से आएंगे। तो ये हमारा पी है, ये क्यू है। अब पी के बिंदु हैं हमारे 2, - के 3 और क्यू के बिंदु हैं 10, बाई। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को डी कहते हैं, या डी लिख लेंगे। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है। बहुत आराम से निकाल सकते हैं बच्चे। x2 की वैल्यू रख देंगे यहाँ 10 - 2 का वर्ग प्लस, अब y2 है बाई, माइनस y1 है हमारा 3, तो माइनस है तो प्लस के हो जाएंगे 3 की घात 2 √ अब इसका खोल लेंगे, 10 में से 2 गए 8, 8 का वर्ग प्लस, अब यहाँ लिख देंगे y + 3 का वर्ग। ठीक है। अब इन पी के बिंदु के बीच की दूरी दे रखी है उसने, दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है 10 मात्रक, तो यहाँ हम लिखते जाएंगे 10। अब ये √ इस 10 के ऊपर आ जाएगा। ठीक है। तो बराबर हो जाएगा 8 × 64 प्लस पहले पद का वर्ग। अब इस वर्ग को खोल देंगे, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग, 3 का वर्ग 9 प्लस दोनों का 2 गुना 3 दूनी 6y। तो 10 का वर्ग करेंगे तो ये तो हो जाएगा 100, 10 में 10 की गुणा करेंगे 100, ये प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे 64 और ये प्लस के 9 है तो इन्हें भी कर देंगे -9 बराबर y² प्लस 6y। तो देखिए कि 100 है तो यहाँ लिख देते हैं 100 -9 और 4 13 का 3 हासिल 73 बराबर y की घात 2 प्लस के 6y। अब इसमें से इसे घटाएंगे तो ये बचेंगे हमारे 36, कितने बचेंगे 10, 10 में से हमारे ये घट जाएंगे
64। देखिए इसको डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं, इतने को इसको ना लिख करके, इसको वर्ग को जो है हम यहाँ इतना ना लिख करके इसको ब्रैकेट को ज्यों की तो लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम इसे ज्यों की तो लिखेंगे y + 3⁻²। ठीक है, इसको जो 64 ही करेंगे, इसको भी नहीं लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे, इसे हम कैंसिल करेंगे यहाँ से, तो यहाँ लिख देंगे y + 3⁻²। ठीक है, अब यहाँ से 64 घटाएंगे, ये y + 3⁻²। तो 64 में से 100 में तो 64 घटा देंगे 36 बराबर यहाँ y, और ये बचेगा y + 3⁻²। अब ये अंडर रूट इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, ये गलती से हो गया था हमारा। ठीक है, तो यहाँ अंडर रूट इसके ऊपर आ जाएगा, ये 36 के ऊपर बराबर बचेगा यहाँ y + 3। तो 36 का तो हो जाएगा जो है 6 ± के, और बराबर हो जाएगा y + 3। तो ये हमारे आ गए इसके। तो अब इसे यहाँ क्या करेंगे, अब ये y के 2 मान आ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, y + 3 बराबर +6 ले लेते हैं, एक बार ले लेते हैं y + 3 बराबर -6। भाई प्लस माइनस किया ना ये 6। तो अब देखिए y बराबर ये 6 है कि प्लस किया तो -3, और ये y बराबर 3। तो ये हमारे जो है इसके साथ y की वैल्यू आएगी। अब y बराबर -6 और ये प्लस किया तो -3, तो y की वैल्यू आएगी -9। तो y के जो मान आए हमारे, एक तो 3 आ गया, एक -9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। विकल्प में देखते हैं, 3 और 9 नहीं, -9 और 3 तो 9 बिल्कुल भी हमारा राइट आंसर है। 9 ये भी नहीं है, और -9 ये भी नहीं है। ठीक है, ये थोड़ी सी गलती होगी, कोई बात नहीं है बच्चों, इसके लिए जो है हमने बता दिया है, इसको ज्यों की त्यों रखेंगे क्योंकि हमें अंडर रूट इसको लेना है। ठीक है, अब यहाँ जो आगे समझ में ना रही हो तो ये जो है इसे हम यहाँ आगे लिख देते हैं। ये था हमारा y + 3 और इसकी घात था 2। ठीक है, अब ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, मिस्टेक थोड़ी बहुत हो ही जाती है। अब देखिए अगला सवाल है। हाँ, तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5, दी गई संख्या में अभाज्य संख्या होगी। तो सॉल्यूशन है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, 2 सम व अभाज्य है। 2 जो अंक है वो सम भी है और अभाज्य भी है। सबसे छोटा अभाज्य अंक 2 है। भाज्य संख्या कौन सी होती हैं? एक से बड़ी वे संख्या जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त कम से कम एक दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, एक से बड़ी वे संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7। ठीक है, सम संख्या वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10... विषम संख्या वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9। प्राकृतिक संख्या, किन प्राकृतिक संख्या का मतलब है गिनती, जिनकी जो अंक होते हैं ना, गिनती करने वाली संख्या। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 डॉट डॉट अनंत तक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। ठीक है, और वास्तविक संख्या वो है, ये सब जानते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। अब अंक है हमारा, अंक और संख्या। अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। संख्या 10, 20, 45, 500, 1060। तो समस्या यहाँ आती है, शून्य क्या है? अपरिभाषित सहयोगी अंक है या पूर्णांक है। हाँ भाई, देखिए समीकरण, क्वेश्चन नंबर 6, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविक्तर होगा। तो देखिए विविक्तर का सूत्र है, यानी कि d बराबर b² - 4ac। ठीक है, ये a होता है, ये b और ये c। तब b की वैल्यू है -2 4 गुणा a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 1/3। तो -2 का वर्ग हो जाएगा 4, -4 गुणा, तो 3 से 3 कैंसिल, 1, 4 -4 बराबर के 0। तो जो d की वैल्यू आ गई हमारी 0, विविक्तर, विविक्तर को d से लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3 नहीं, 2 नहीं, 1 भी नहीं, राइट आंसर डी। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, AP, यानी कि ये जो है हमारी समांतर श्रेणी है, 21, 42, 63, 84 डॉट डॉट का कौन सा पद 210 है? सॉल्यूशन करेंगे इसका। ठीक है, तो देखिए समांतर श्रेणी का nवां पद जो है, यहाँ लिखेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद 210 है। ठीक है, 210 है। तो एक फार्मूला है, an बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू d, ये हमारा फार्मूला है। अब देखिए a लिख देंगे हम, a की वैल्यू है हमारी 3 और b की वैल्यू है -2, यानी कि a1 जो है हमारा 21 है, a1 है हमारा 21, और d जो है, d हमारा ये d है सारवंतर, और सारवंतर d होता है पहला दूसरा पद माइनस के पहला पद। ठीक है भाई, ये पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो यानी कि हमारा सारवंतर जो d होगा, दूसरा पद है 42 माइनस लिखा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 21। तो पहला पद ये है, तो इसे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 21। ठीक है, अब डी आ गया। अब Tn उसने वैल्यू दे रखी है 210। तो या तो सूत्र लगा देंगे, एक तो ये भी सूत्र लगता है, ये ना लगा सकते तो इसे भी लगा सकते हैं हम, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये भी हमारा सूत्र है, दोनों ही समांतर श्रेणी के हैं। तो Tn हमारा 210 है, बराबर a की वैल्यू है 21 प्लस, अब n हमको ज्ञात करना है
माइनस की 1 और डी की वैल्यू सार्वंतर आया हमारा 21। तो ये हो जाएगा 210 बराबर 21 प्लस 21n माइनस 21। तो 21 थे तो 21 ही कट जाएंगे, माइनस के प्लस के हैं। 210 बराबर 21n। अब 21 धाम 210 तो 10 बराबर n। तो n जो है हमारा 10 आया। तो क्या हमारा पद मान 10वां, ए का 9वां पद नहीं, यानी कि बी हमारा राइट आंसर है 10वां पद। 11 नहीं, 12 भी नहीं। बहुत आसान है। अब इसलिए कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। तो देखिए ये द्विघात बहुपद का है, ये नहीं है, ठीक है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। अब तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 3 4 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है तो x का मान होगा। तो देखिए लिखेंगे समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग लिखेंगे, यानी कि 3 प्लस 4 प्लस के 6 प्लस के x बटे पदों की संख्या 1 2 3 4, पदों की संख्या 4। समांतर माध्य उसने दे रखा है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 बराबर, इन्हें जोड़ देंगे। अब 3 और 4 7, या 6 और 4 10 और 3 13। 13 प्लस के x बटे 4। यहाँ में अब कैंची की गुणा कर देंगे। तो 5 चौक 20 बराबर के 13 प्लस के x, पक्षांतर कर देंगे 20 माइनस के 13 बराबर के x। 20 में 13 गए तो 7, तो x की वैल्यू आएगी 7। तो ये हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है बच्चों। तब पहले का ए गलत है, बी 2 नहीं, सी राइट आंसर है इसका, ये भी गलत है। अगला देखते हैं। हाँ भाई देखिए ये 10वां 409 का एक समूह में से एक खराब अंडा प्राप्त करने की प्रायिकता, जिसे प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, 0.035 है। इस संग्रह में खराब अंडों की संख्या है। तो देखिए लिखेंगे कुल अंडे, लिखेंगे कुल अंडों की संख्या, अंडों की संख्या कितनी है, 400 कुल अंडे, ठीक है। माना खराब अंडे, लिखेंगे माना खराब अंडे x है, ठीक है, मान लिए हमने x है। अब हमें लिखानी है प्रायिकता। प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, ठीक है, बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। ये हमारी प्रायिकता का फार्मूला है। अब हमें देखिए हमें खराब अंडा जो दे रखे हैं, तो यहाँ लिख देंगे x बटे 400, और खराब अंडे जो हैं हमारे कितने थे, यहाँ लिख देंगे खराब अंडे, खराब अंडे दे रहे, यानी कि 0.035। तो यहाँ लिख देंगे हम 0.035, इसकी बटे 1 कैंची की गुणा कर लेंगे। तो देखिए x बराबर यह आ जाएगा 400 गुणा 0.035, इसकी अगर हम गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 14.5
0,0। तो x की जो वैल्यू आई 14.00, तो लिख देंगे थे x बराबर 14 अंडे। इसकी प्रोबेबिलिटी हुई, यानी कि इस संग्रह में खराब अंडों की संख्या 14 है। तो यही हमारा आंसर है। 7 नहीं 14 बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, न 21 है न 28 है। अगला सवाल देखेंगे। देखिए कि 11वां सवाल है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक लिख देते हैं हम यहाँ, बहुत आसान है ये। धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक को मानते हैं जैसे कि 3 अंक है कोई, तो इसको हम 2 गुणा 1 प्लस के 1 लिख सकते हैं। अब ये मान चलिए 5 है, हम इसको 2 गुणा 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब मान के चलिए हमारा 7 है, इसको 2 गुणा 3 प्लस के 1 लिख सकते हैं। मान चलिए ये 9 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 4 प्लस के 1 लिख सकते हैं। अब मान चलिए 11 है, इसको 2 गुणा 5 और प्लस के 1 लिख सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से जो n है हमारे, ये 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब ये जो है हमारे n इतने हैं, तो यानी कि 2 जो है हमारा ये सब में क्या है हमारा एक कॉमन है ना ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हम लिख सकते हैं इसको, यानी कि 2 गुणा n और प्लस के 1, तो 1 सब में आ रहा, इसीलिए यही हमारा क्या हो जाएगा। तो n की जगह p भी लिख सकते हैं, यानी कि p लिख सकते हैं, हम p की वैल्यू निकाल रहे हैं तो p लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ p कर दो, तो इसका आ जाएगा हमारा 2p प्लस के 1। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला p नहीं, p प्लस 1 नहीं, ये भी नहीं है, इसका राइट आंसर है 2p प्लस 1, ठीक है बच्चों। या तो p मान सकते हैं, n भी मान सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पूर्णांक p भी है, पूर्णांक n भी है, ठीक है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए त्रिभुज में देखते हैं, इसमें वृत्त का केंद्र O है तथा टी पी टी डैश वृत्त की बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। यदि कोण क्यू पी टी डैश बराबर 65 अंश हो तो कोण पी ओ क्यू की माप होगी। चलिए देखते हैं। अब लिखेंगे हम यहाँ कोण ओ पी क्यू प्लस कोण क्यू पी और टी बराबर, ये हमारे कितने 90 अंश है। देखो ओ पी क्यू प्लस क्यू पी और टी, क्यू पी टी बराबर कितना 90 अंश का है, ठीक है। अब इधर रखा हमारा 60 अंश प्लस ओ, लिखेंगे कोण ओ पी और क्यू बराबर 90 माइनस 65, ठीक है। अब लिखेंगे कोण ओ पी और क्यू बराबर, ये बचा इसे इसमें से घटा देंगे, 10 में से 5 के 5, 8 में 2 है 6, 25 अंश। तो ये तो आ गया हमारा 25 अंश। ओ पी और क्यू यानी कि आ जाएगा हमारा 25 अंश, ठीक है। अब लिखते हैं आगे त्रिभुज, लिखेंगे पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में, तो लिखेंगे ओ पी बराबर ओ क्यू। अब लिखेंगे कोण ओ
पी क्यू बराबर कोण पी क्यू ओ। अब कोण ओ पी क्यू बराबर 25 अंश। ठीक, अब देखेंगे, लिखेंगे कोण पी ओ क्यू बराबर 180 अंश माइनस 50 अंश। कोण पी ओ क्यू बराबर 130 अंश। तो यही इसका आंसर हो गया। तो 125 नहीं, 130 इसका राइट आंसर है। ना ये है ना ये है। अगला देखते हैं। हाँ देखिए, किसी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के, तो देखिए एक वृत्त बना लेते हैं हम। ठीक है, इसे ले लेते हैं हम ए, इसे ले लेते हैं बी, और इसका केंद्र बिंदु ओ। अब एक यहाँ से जीवा बना लेते हैं, ये यहाँ। ठीक है, और इसको ले लेते हैं सी, और इसको ले लेते हैं डी, और ये बी, और यहाँ ले लेते हैं हम इसको ई। ठीक है, अब मान चलिए ये 5 है, और ये कितना हो जाएगा 3। 5 और 3 पूरी 8 है। और अब हमको ये जो हमारे इस तरीक़ा से ये क्या है हमारे एक्स और वाई। ठीक है, एक्स ए और वाई एक स्पर्श रेखा ए पर स्पर्श रेखा एक्स ए वाई। ठीक है, अब लिखते हैं हम ओ ए बराबर के ओ बी बराबर ओ सी और बराबर है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखते हैं एक्स ए वाई समांतर है सी डी के। फिर लिखेंगे ए ई बराबर 8 सेंटीमीटर है। फिर लिखेंगे ए क्यू ए ओ जो है ए ओ पी। तो ए ओ पहले लिखेंगे ए ओ प्लस ओ ई बराबर कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ओ ई की, तो ये हमारी 5 सेंटीमीटर है प्लस ओ ई बराबर 8, और ओ ई तो 8 माइनस के 5, ओ ई बराबर 3 सेंटीमीटर। इसीलिए हमने क्या लिखी थी, ये 3 सेंटीमीटर थी ये वाली। ठीक, और ये हमारी 5 है, और पूरी की पूरी हमारी 8 है। अब लिखेंगे यहाँ देखिए ओ ई समलंब सी डी पर। अब सी ई बराबर है ई डी। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी डी ई में, तो लिखेंगे ओ सी, ओ और सी का वर्ग बराबर ओ ई का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग। ये लिख देंगे 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस सी और ई का वर्ग। तो 5 पंजे 25 बराबर 3 तिया 9 प्लस सी ई का वर्ग। तो 25 पक्षांतर कर देंगे, 25 माइनस के 9 बराबर सी ई का वर्ग। ये बचे 16 बराबर सी और ई का वर्ग।
अब इसके ऊपर 16 के ऊपर आ जाएगा वर्गमूल सी और ई। अब यहाँ लिख देते हैं सी ई बराबर अंडर रूट के 16। तो सी और ई की वैल्यू आएगी 4 चौके 16, 4 सेंटीमीटर। अब देखो विकल्प में ए पहला ही हमारा इसका राइट आंसर है। ना 5 सेंटीमीटर है, ना 6 है, ना 8 है। ठीक है। अब बच्चों अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर करते रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। देखिए बच्चों 14 क्वेश्चन है। इनकी एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल होगा। तो देखिए 1 मिनट में जो घड़ी द्वारा बनाया गया कोण होता है 300, सूत्र लगाएंगे 360 अंश बटे 12। ठीक है। तो अब इसे काट लेंगे हम। तो 1 मिनट में जो होती है, यानी कि हमारी जो घड़ी की सुई है वो, इसे काटेंगे थीटा बराबर 360 बटे 12। तो 12 इतनी 36, 12 इतनी 36, 30। तो थीटा की वैल्यू आएगी 30 अंश। ठीक है। अब ये कह रहे हो कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो यहाँ हमारी जो 1 मिनट की बात है, कितने की? 1 मिनट। तो हमारी जो 1 मिनट में जो घड़ी सुई जो बनाती है वो 6 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का? 6 अंश का। तो लिखेंगे 1 मिनट में जो कोण बनता है वो 6 अंश का बनता है। तो यहाँ लिख देंगे 360 बटे 6, 6 6 36, 60 अंश हो गया। अब यहाँ मान लिख दें। तो यानी कि इसका सूत्र है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर थीटा और बटे 360। तो देखो पाई का मान लिख देते हैं 3.14 गुणा 14 गुणा 14 और गुणा थीटा की जगह पे 60 अंश और बटे 360। ठीक है। तो यानी कि हमारी जो त्रिज्या थी आर बराबर है 14 सेंटीमीटर जो क्वेश्चन में दी हुई है, और थीटा आया हमारा कोण 60 अंश। थीटा आया हमारा 60 अंश। एक जो 1 मिनट वाली जो बात है ना, ये वाली 30 अंश की 5 मिनट का है। कितने मिनट का है? ये 5 मिनट की पूछे तो सवाल हमारा कभी कभी 5 मिनट में भी पूछ लेता है, और यहाँ पूछ रहा है केवल 1 मिनट की। तो 1 मिनट के लिए ये है और 5 मिनट के लिए इतना है। ठीक है। तो अब 1 मिनट में हमारा जो है 6 अंश का कोण बनाता है। तो 360 बटे 6, 60 अंश। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 3.14 गुणा 14, आर की वैल्यू 14 गुणा 14 60। अब यह 60 से काट 6 6 36, 6 बार कट जाएगा। अब 2 से काट देते हैं, 2 3 6 और 2 7 14। तो बराबर हमारा हो जाएगा ये। तो इसे काटेंगे तो 14 7 8 यानी कि 3.14 गुणा 14 7 98 और बटे 3। अगर हम इसका भाग देंगे तो लगभग आ जाएगा 10.26, 10.26 वर्ग सेंटीमीटर।
तो ये पहला इसका आंसर है। न ये है, न ये है, न ये। ठीक है, अब पाई के स्थान पे हम पाई की जगह पे हम 22/7 भी रख सकते हैं। इतने यहाँ 3.14 तो हमने रख दिया, लेकिन 22/7 भी रखेंगे तब भी हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, ये यदि tan थीटा बराबर 2ab/a² - b² है तो cos थीटा का मान होगा। तो देखिए, हम एक सूत्र लिखते हैं, ये लिख देते हैं हम sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। अब यह लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा और माइनस, अब tan स्क्वायर की वैल्यू उसने दे रखी है ये वाली, हम इसे लिख देते हैं 2ab/a² माइनस के b², इसका भी वर्ग और बराबर के 1। अब देखिए, इसे क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 2 दूनी 4 a² और के b²/, अब ये हो जाएगा a² माइनस के b², इसका कर देते हैं वर्ग। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा बराबर, इसकी एक टांग जोड़ लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, a² माइनस के b², इसका वर्ग। तो ये इतना ही आ जाएगा यहाँ, a² माइनस के b² का वर्ग प्लस, अब ये आ जाएगा हमारा 4a² और के b²। अब इसको अगर हम खोलते हैं तो पहले पद का वर्ग यानी कि a की घात 4 प्लस दूसरे पद का वर्ग b का वर्ग है जाएगा b की 4 और माइनस के 2, तो a की हो जाएगी हमारी 2a² और के b² और प्लस, और ये हमारा 4a² और b² ऑलरेडी है ही, और इसके बटे, अब इसे खोल लिखेंगे हम a² माइनस के b²। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम sec स्क्वायर थीटा बराबर, अब ये जो है हमारा एक, इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा यानी कि a की घात 4 प्लस b की घात 4 और प्लस ये 4a² b² में से माइनस के 2 घट जाएंगे तो ये बचेंगे प्लस के 2a² और के b² और सब के बटे, ये जो a² माइनस के b² का वर्ग। ठीक, अब ये ऊपर वाला हमारा नीचे आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा बराबर, ये एक सूत्र बन रहा है हमारा किसका, a² प्लस b² का वर्ग, और इसके बटे a² माइनस के b² का वर्ग। अब यह sec स्क्वायर पे तो स्क्वायर इधर चला जाएगा, sec थीटा बराबर अंडर रूट, ये स्क्वायर वाला इसके अंडर रूट आ गया, a² प्लस के b² का वर्ग बटे a² माइनस के b² का वर्ग। तो अंडर रूट से ये दोनों कैंसिल, तो sec थीटा बराबर a² प्लस के b² बटे a² माइनस के b²। ठीक है, अब हमें लिखना है sec के स्थान पर क्या ले लेंगे, हमें लिखना है cos थीटा का मान पूछ रहा है, तो cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, sec थीटा 1/sec की वैल्यू आई है ये वाली, तो लिख देंगे a² प्लस के b² बटे a² माइनस के b²। तो अब ये संख्या ऊपर पहुंच जाएगी यहाँ, तो लिखेंगे 1 गुणा
ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और बटे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो ये हमारा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो यही हमारा इसका राइट आंसर है। हमें देखिए क्वेश्चन नंबर 16 इसी करेंगे। सेक को हम तोड़ लेंगे 1 बटे कॉस ए प्लस टेन को तोड़ लेंगे साइन थीटा साइन ए बटे कॉस ए ठीक है। अब ये हमारा होता है 1 माइनस के साइन ए जो कि तो लिख लेंगे इक्वल लिखेंगे। फिर अब देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं हम कॉस ए ठीक। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो जाए तो ऊपर बचा 1 प्लस के साइन ए एक कोष्टक में और गुणा ऊपर वाला भी 1 माइनस के साइन ए। अब ये दोनों एक जैसे हैं, एक प्लस को एक माइनस को है तो एक हमारा सूत्र होता है ए प्लस के बी और ए माइनस के बी। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो ये सर्वसम का है हमारे, तो इसी का जैसा है ये वाला। तो इसे लिख सकते हैं पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग और या के बट्टे है जाओ कॉस ए। तो यानी एक का वर्ग एक हो जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर और बटे कॉस ए ठीक है। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर के। एक सूत्र है हमारा भाई कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 के होता है। अगर हम इसे लिखते हैं यहाँ कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 और ये प्लस के तो पलंग चले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो यानी कि ये हमारा एक सूत्र बनता है। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए और बटे कॉस ए। तो ये 2 कॉस स्क्वायर का मतलब है कि हमारा कॉस ए गुणा कॉस ए और बटे कॉस ए। तो एक कॉस से कॉस कट गया तो हमारा बच्चा एक कॉस ए। ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो देखिए इसका आ गया कॉस ए। तो देखिए हमें सेक ए नहीं साइन ए नहीं सेक ए कॉस ए हमारा राइट आंसर है। अगला देखते हैं सवाल 17 ठीक है। तो देखो बच्चे समझ गए होंगे ना ये 132 गुणा 288 बराबर लैसे गुणा में से। तो में से बराबर 132 गुणा 288 बटे 31 68 और इसे गुणा करेंगे भाग देंगे तो 12 इसका राइट आंसर आएगा ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए 2 संख्याओं का योगफल। तो 2 संख्या माना संख्या लिख लेते हैं हम माना संख्या बराबर x व y है ठीक है। अब 2 संख्याओं का योगफल है x प्लस के y बराबर है 8 और 2 संख्याओं का अंतर है हमारा x माइनस y बराबर अंतर है 2। अब इनको हल कर लेंगे माइनस 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 ये दोनों कैंसिल है गए माइनस माइनस प्लस। तो 1/1 2y 10 8 में से 2 गए तो 6 y बराबर 2 3 6। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। समीकरण किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 3 रखें तो हमारा x प्लस y बराबर 8। तो y के स्थान पर 3 रख दें x प्लस के 3 बराबर 8 और x बराबर के 8 माइनस प्लस के तो पलट जाएंगे 3। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 5 ठीक है। तो x की वैल्यू तो आई हमारी 5 और y की वैल्यू आई 3।
तो ये हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। अब देखते हैं 5,3 आ जाएगी, 6,2 नहीं, 5,3 ना ये है ना ये है। और देखिए एक ही आधार त्रिज्या आर वाले दो ठोस अर्धगोलों को उनके आधारों के अनुदिश जोड़ दिया गया है, तब नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो देखिए लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय 2πr² होता है, ठीक है, होता है। तो नए ठोस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 2πr² प्लस 2πr², ठीक है। तो 2 और 2 4 πr², यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। बस तो 4πr² पहला इसका राइट आंसर है, ना ये है ना ये ना ये। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। देखिए ए बी 3 सेंटीमीटर है, ए सी 6 सेंटीमीटर है, बी डी बराबर 2 सेंटीमीटर और सी डी 4 सेंटीमीटर है, तो कोण बी ए डी और कोण सी ए डी का अनुपात होगा। दिखाते हैं, देखिए भाई ए बी 3 सेंटीमीटर है, ए सी 6 सेंटीमीटर है, बी डी जो है हमारा 2 सेंटीमीटर है, और सी डी 4 सेंटीमीटर है, ठीक। अब लिख देंगे यहाँ ए बी बटे ए सी बराबर 3/6, 1/2 आ गया। फिर लिखेंगे यहाँ ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी। तो यहाँ बी डी लिखा लेते हैं, बी डी बटे डी सी बराबर 2/4, 2 × 2 2 दूनी 4। तो यानी कि ये हमने निकाल ली दोनों भुजाएं इसकी, ठीक है। इसकी ये आ गई और इसकी ये। अब यहाँ रख दो इनकी वैल्यू, तो कि दोनों इक्वल हैं, तो लिखेंगे ए डी कोण ए का सम द्विभाजक है। तो लिखेंगे कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी बराबर 1। तो लिखेंगे कोण बी ए डी बटे कोण सी ए डी बराबर 1/1 या 1:1 होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। ना ये है ना ये है ना ये। अगर बच्चों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। ओके बाय। अगर कोई भी गलती हो इसमें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, ये मॉडल प्रश्न पत्र है और इसकी ये तो 20 क्वेश्चन हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे क्वेश्चन का पेपर का हल देंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और पूरा पेपर मिलेगा जो संभवतः
आने के चांस हैं। ओके बाय।